वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पाठ 3 पढ़ रहे हैं हम नादान दोस्त। अब हमने इस पाठ के 2 पैरों को तो हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने जान लिया है कि केशव और श्यामा किस तरह चिड़िया के अंडों को बचाते हैं, उनके लिए उनकी रक्षा करते हैं, उनके लिए उनका सामान इकट्ठा करते हैं। चलिए हम इस क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इस पैरे को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुल गई, यानी कि 4 बजे के आसपास श्यामा की नींद खुल गई और किवाड़ खुले हुए थे, यानी कि दरवाजा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई यानी कि भागकर कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। और वह दौड़कर कार्निस के पास आई और उसके ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था, टोकरी का तो पता ही नहीं था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ी हुई कमरे में जाकर बोली, जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। संयोग से उसकी नजर नीचे गई, यानी कि उसकी नजर नीचे पड़ी और वह उल्टी पांव यानी कि भागती हुई कमरे में आई और जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हुए, यानी कि कार्निस से नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा, कि घबराता हुआ डरता हुआ उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उसमें कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो केशव घबराकर यानी कि डर कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया और उसने क्या देखा कि तीनों अंडे नीचे पड़कर नीचे गिरकर टूट गए हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई, यानी कि थोड़ी कोई चूने जैसी चीज बाहर निकली हुई है और पानी की जो प्याली थी वो भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उठ गया। सब चीजें देखकर उसके चेहरे का रंग उठ गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा डर गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा और डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ यानी अंडों को देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। तो श्यामा ने कहा, भैया अंडे तो टूट गए हैं लेकिन बच्चे तो नहीं है, लेकिन बच्चे कहाँ उड़ गए। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। लेकिन केशव ने बहुत ही आराम से कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा। और बच्चे कहाँ गए। श्यामा कहती है, बच्चे कहाँ गए। केशव को गुस्सा आ गया तो उसने कहा, तेरे सर में देखते नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया। लेकिन वो कहते कि तेरे सर में तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अंडों में से कुछ पानी सा निकल आया। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते थे, लेकिन अभी बच्चे नहीं बने थे, अंडे पहले ही टूट गए हैं, तो इसलिए अभी ये अंडे खराब हो गए हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, यानी कि माँ ने डंडा वगैरह को, डंडे जैसी कोई चीज है बेटा, उसको हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो तुम दोनों वहां धूप में। तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो श्यामा ने बताया कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट गए हैं। माँ ने आकर भी टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ ने आकर अंडों को देखा और कहा, केशव और श्यामा तुमने अंडों को छुआ तो नहीं, तुमने अंडों को हाथ लगाया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न, अब श्यामा को भाई पर कोई भी तरस नहीं आई। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। अब उसने ये सोचा कि भाई ने अंडों को सही से नहीं रखा, अच्छे से नहीं रखा, क्योंकि वो नीचे गिर गए। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए कि उसने ये काम ठीक से नहीं किया, काम ठीक से न करने की उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो उसने अम्मा जी को बता दिया कि केशव ने अंडों को छेड़ा था। तो माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, क्यों भाई तूने अंडों को क्यों छेड़ा था। कि वो भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली मतलब कुछ भी नहीं बोला, आराम से खड़ा था। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे। माँ ने कहा, तू वहां कार्निस पर गया कैसे, चिड़िया के अंडों के पास पहुंचा कैसे। श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो श्यामा ने बताया कि पहले नीचे चौकी रखी, चौकी पर स्टूल रखा और फिर स्टूल पर चढ़े भी। तो श्यामा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। तो केशव ने कहा
कि तू भी तो स्टूल पकड़े खड़ी हूँ, तूने भी तो मेरा इस काम में साथ दिया था। केशव, तुम ही ने तो कहा था। श्यामा कहती है, नहीं, तुमने तो सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए तुमने ही कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। यानी कि माँ ने बताया कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे ये भी नहीं पता कि अगर हम चिड़िया के अंडों को छुएंगे तो वो गंदे हो जाएंगे, जिससे चिड़िया अपने अंडों को नहीं रखती, उन्हें तोड़ देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो श्यामा ने डरते हुए पूछा, तो क्या ये जो अंडे हैं मुन्नी चिड़िया ने ही नीचे गिराए हैं? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो माँ ने कहा कि केशव की वजह से ये क्या हुए हैं, 3 जाने चली गई हैं, अब तुझे तो इसका पाप लगेगा, ही तूने 3 जानों की मौत ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, इनकी केशव रोने जैसी शक्ल बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। और उसने कहा कि मैंने तो अंडों को सिर्फ गद्दी पर ही रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई और माँ को उस बात पर हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता। लेकिन केशव ने जो भी किया था नादानी में किया था, उसे उस चीज की तो समझ थी ही नहीं कि चिड़िया के अंडों को हाथ लगाने से वो अंडे मैले हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें पसंद नहीं करती। लेकिन उसे अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था, पछतावा हो रहा था। अंडों की हिफाजत करने के लिए जोग में उससे सत्यानाश की अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता, यानी कि जब भी उसे यह बात याद आती थी तो वह क्या करता था, रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई, लेकिन उसके बाद दोनों चिड़िया वहां कभी भी नहीं आई। ओके बेटा, यह हमारा चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे हमने पहले 2 पैरों को किया था, हम इसको भी फिर से पढ़ेंगे एक बार। 4 बजे के आसपास श्यामा की नींद खुल गई थी। किवाड़ यानी कि दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था, टोकरी का तो पता ही नहीं था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और भागती हुई उल्टे पांव भैया के पास आई और जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबरा गया, इनकी केशव डर गया और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता, उसे दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने क्या देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें से कोई चूने जैसी चीज बाहर निकली हुई है। पानी की प्याली भी टूटी हुई पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, इनके वो बहुत ज्यादा डर गया। इनकी सहमी हुई आंखों से, डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ उन अंडों को देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो श्यामा ने कहा, भैया बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, यानी कि बहुत ही प्यारी आवाज में, बहुत ही आराम से कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा कहती है कि उसके बच्चे कहाँ गए? केशव को गुस्सा आया और उसने कहा, तेरे सर में तुझे दिखाई नहीं देता? अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है, तो ये अब जो ये पानी दिख रहा है इसी के अभी बच्चे बनते, भी बच्चे नहीं बने थे। माँ ने डंडा हाथ में लेकर पूछा कि तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट गए हैं। तो अम्मा ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, तुम लोगों ने अंडों को हाथ लगाया होगा। अब तो श्यामा को भाई पर जरा भी तरस नहीं आया, अपने भाई पर जरा भी प्यार नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रखा होगा। तो श्यामा ने सोचा कि केशव ने अंडों को ही ऐसे रखा होगा कि वो नीचे गिर पड़े, उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा कि तुमने अंडों को क्यों छेड़ा? लेकिन केशव कुछ न बोला, वो चुपचाप खड़ा रहा। तो माँ ने कहा कि तू वहां पर पहुंचा कैसे? तो श्यामा ने बताया कि चौकी पर, तो पहले चौकी रखी और चौकी पर स्टूल रखा और फिर वो उस पर चढ़ गए। केशव कहता है कि तूने भी तो स्टूल को पकड़ रखा था। तो श्यामा कहते हैं, वो तो तुमने कहा था, मैंने इसलिए पकड़ लिया था। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हो गया कि तुझे इतनी भी समझ नहीं है, तुझे इतना भी नहीं पता कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते, चिड़िया फिर उन्हें पसंद नहीं करती है। श्यामा ने डरते हुए पूछा, तो क्या ये चिड़िया के अंडे चिड़िया नहीं फेंके हैं? माँ, हाँ,
और क्या करती वो, केशव के सर इनका तो पाप लगेगा कि उसने 3 अंडों को खराब कर दिया, किसी की 3 जानें ले ली है। केशव रोने सूरत बनाकर, इनकी रोने जैसी शक्ल बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर ही रखा था, और मैंने क्या किया है। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर पछतावा होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उनका सत्यानाश कर दिया, हिफाजत करने के चक्कर में अंडों को खराब कर दिया। इसे इस बात को याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता है, लेकिन उसके बाद वो दोनों चिड़िया वहां फिर कभी दोबारा नहीं आई। ओके बच्चों, यही हमारा पाठ नंबर 3 समाप्त होता है। आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इसके अभ्यास के प्रश्न और कल्पना सहित प्रश्न लेकर आएंगे, उनको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। आशा करती हूँ सभी बच्चों को पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।